नमस्कार, मी भीमराव लोणारे. IBM TV9 न्यूज आणि WH न्यूजमध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे. राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदच्या वतीने संविधान चौकामध्ये धरणे आंदोलन सुरू आहे. नेमकी काय मागणी आहे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. सर, काय नाव तुमचं? मी प्राध्यापक BS असते. काय मागणी आहे? आमची मागणी ही आहे की आदिवासीवरती जे अन्याय अत्याचार होत आहे ते अन्याय अत्याचार थांबले पाहिजेत. अन्याय अत्याचार होऊ नये अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. त्यांचे संवैधानिक जे अधिकार आहे ते संवैधानिक अधिकार कायम राहिले पाहिजेत आणि त्याच्या विरोधामध्ये जे षडयंत्र आहेत, जसं सिव्हिल कॉमन कोड आहे, म्हणजे सिव्हिल कॉमन कोड आहे तो रद्द झाला पाहिजे किंवा ते लागू होता कामा नये. त्याच्यामुळे अन्याय अत्याचार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. आताच अन्याय अत्याचार म्हणजे संवैधानिक अधिकार असताना, फंडामेंटल राईट्स असताना सुद्धा अन्याय अत्याचार ट्राईब्सवरती कमी होत नाही आहे, उलट ती जास्त होऊन राहिलेले आहेत. 7 ऑगस्ट रोजी तुम्ही भारत बंदचं आवाहन केलेलं आहे भारत मुक्ती मोर्चातर्फे. काय सांगाल? भारत मुक्ती मोर्चामध्ये जे 88 संघटना आहे त्या सगळ्या संघटनेच्या माध्यमातून आदिवासीला सपोर्ट, कारण आदिवासीची संख्या 7.5% आहे, 8% आहे. 8%च्या भरोशावरती त्यांची ताकद कमी पडते. ती ताकद देण्यासाठी भारत मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून जे संघटन आहे ते पूर्ण ताकदीनिशी हजारोच्या संख्येमध्ये बाहेर येऊन लोकांचं प्रबोधन करून 7 ऑगस्टला भारत बंद करणार आहे. संपूर्ण भारत बंद, संपूर्ण भारतामध्ये. नेतृत्व कोणाचं राहणार? कुणाचं? हे सगळं जसं डिस्ट्रिक्ट आहे, डिस्ट्रिक्टमध्ये डिस्ट्रिक्टचं नेतृत्व राहील आणि हे एकाच डिस्ट्रिक्टमध्ये होणार नाही, पूर्ण भारतात होणार आहे. आणि 567 जिल्ह्यामध्ये निश्चित आदिवासींच्या ज्या समस्या आहे त्या समस्या भारत सरकार लवकरात लवकर सोडवावे आणि त्यांना न्याय द्यावा या मागणीसाठीच आज इथे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने निदर्शने सुरू आहे. काय नाव आहे सर तुमचं? एडवोकेट उत्तम प्रकाश सारे, विदर्भ प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी. बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो आंदोलन चल रहा है उसको हमारा समर्थन है. जैसा कि ये कॉमन सिविल कोड जो अभी चर्चा चल रही है, तो हकीकत ऐसा है कि कॉमन सिविल कोड की जो शुरुआत जो हुई थी, जस्टिस प्रभा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने मीना कम्युनिटी का एक मैटर आया था. मीना ये ट्राइब में है, तो वो जजमेंट उनको देने के लिए, जजमेंट डिलीवर करने के लिए कि ये सिविल सर्विस में इनका ये था, डोमिनेशन था, तो ये उनको कौन से कोर्ट से, यानी हिंदू कोर्ट, सवाल ये था कि उनको जजमेंट किस आधार पे दिया जाए, किस पर्सनल लॉ पे दिया जाए. तो इसीलिए उन्होंने संसद को बोला कि आप सिविल कंडक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कंडक्ट कोड बनाइए. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला हुआ है इसके लिए. हकीकत तो ये है कि अभी जो समाज में भूखमरी, गरीबी, ये मैटर को डाइवर्ट करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया. क्या लगता है आपको कि देश में आदिवासियों की संख्या काफी है, इसके बावजूद भी आदिवासियों को जो न्याय मिलना चाहिए उस प्रकार से न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है? हकीकत तो ये है कि अभी ये आज के समय में सभी जो आदिवासी है वो भाई बहनों को सब साथ में आने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक उनके पास ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म नहीं था. लेकिन अभी जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है HN रेकवाल सर, इनकी अध्यक्षता में हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं. अगर ये अभी हमारी मांगने अगर वो पूरी नहीं हुई तो 7 अगस्त को भारत बंद करने का हमने ऐलान किया हुआ है और जबरदस्त ऐलान होगा वो. निश्चित 7 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से किया गया है. क्यों? तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो है और जो आदिवासी समाज है उनको न्याय मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर वो 7 अगस्त को वो भारत बंद का ऐलान किया गया. हमारे साथ में महिला भी है, आदिवासी समाज की महिला भी है, हम उनसे भी जानेंगे. क्या बताना चाहोगे? अभी आज ही राष्ट्रपति जो है, जो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति है, वो चले गए, अभी नागपुर दौरे पे थी और वो अभी मुंबई में गए हैं. क्या आप आदिवासी की समस्या लेके क्या राष्ट्रपति जी से मिले आप? सेवा जोहार, मैं मंगलाताई उइके कोया पुनम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. देखिए, हम कलेक्टर के पास गए थे आवेदन लेके कि हमें अपॉइंटमेंट दीजिए राष्ट्रपति का, लेकिन उनने हमें नहीं दिया. बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम आदिवासी होने के बाद भी हमको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा. तो ये और किसको मिलने देंगे भाई? हम हमारी समस्या उनके पास रख रहे हैं. हमारे ऊपर क्या अन्याय हो रहा? हम आदिवासी मूल निवासी है, इस जमीन से हमारा लेना देना है, इस जमीन से जुड़े हैं हम लोग. हमारा जो दुख है
जो अंतकरण में जो दबा है वो हम बताना चाहते हैं। हमने उनको चुन के लाके दिया इन लोगों को इसलिए नहीं कि ये राजगद्दी पे बैठ के हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करते रहे, हमारे जल जंगल जमीन छीन ली इन लोगों ने, हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, इधर लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमारा अंगूठा ले रहे हैं। हमारे पास में इतना बड़ा अधिकार है, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में हमको इतना बड़ा अधिकार दिए। मैं सभी भारत के सभी आदिवासी एसी एसटी समुदाय को कहना चाहती हूँ कि अभी आग के ऊपर की पट्टी खोलो। आज तक हम हमारी मांगे पूरी करो और धरना आंदोलन कर रहे हैं, क्या हमारी मांगे आज तक पूरी हुई है? हम इतने आवेदन दे रहे हैं, वो आवेदन उनके पास जाने के बाद में कचरे के ढेर में पड़े रहते। हम खुद ऑफिसों में जाते हैं तो हम खुद देखते हैं। हमने यानी देश में ऐसे चल रहा है कि आदिवासियों की जमीन पे सरकारी अतिक्रमण कर रहा है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। सरकार क्यों अतिक्रमण कर रहा है? क्योंकि सरकार मनुवादियों की है। यह आदिवासियों की सरकार रहती, हमारे राजा महाराजा थे पहले आदिवासी थे, सोने के सिक्के चलाए थे पूरे गोंड समुदाय ने, यहाँ पे आदिवासियों ने। और आज जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो जंगल जंगल जमीन से हमारे बेदखल किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, ये हम उनसे आग्रह करते हैं कि थोड़ा हमारे तरफ ध्यान दो। आज तुम नागपुर शहर में आए हो तो नागपुर शहर किसने बिठाया उसके विषय में जानकारी राष्ट्रपति ने लेना चाहिए था। राष्ट्रपति माँ महिम जी को मैं कहना चाहती हूँ, नागपुर शहर में आए, यहाँ के जो राजाओं ने ये नागपुर शहर बिठाया, भक्त बुलंदशाह हुई के उनकी वंशज हूँ मैं, तो कम से कम आपको उन वंशजों से जो उनका प्रॉब्लम है वो तो सुनना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को, सभी समाज के लिए महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सभी समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया, उनको न्याय दिलाने का कार्य किया, संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदिवासी समाज ने, कुछ आदिवासी समाज है जिन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को नहीं समझ पाए। क्या लगता है आपको ऐसे? देखिए, हम समझते हैं क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया है हम लोगों के लिए। उनने सब अधिकार सबको बराबर दिया है, और जो सोचते हैं, जिनकी सोच गलत है, वही ऐसा बोल सकते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया। अरे आज तुम जी रहे हैं, आज मातृशक्ति जी रही खड़ी है सीना तान से आपके साथ में न्यूज के सामने बात कर रहे हैं। किस वजह से? बाबा साहब ने जो अधिकार दिया हमको, इस वजह से हम आज बात कर रहे हैं। आज घूंघट के पीछे रहने से नहीं होता है। आज पढ़ी लिखी लेडीज क्यों है, हमको अधिकार मिला है पढ़ने लिखने का। आप कितने पढ़े हो? आप कितना? मैं तो अंगूठा बहादुर हूँ। कहाँ पे रहते हो आप? मैं नागपुर में ही रहती हूँ, यही रहती हूँ कोलबा समी कॉलोनी में। तो आपको नहीं लगता क्या कि आदिवासी जो समाज है उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारधारा पे चलना चाहिए? हम तो चलते हैं, हम चलते हैं। हमको ऐसा लगता है पूरे भारत देश के महिला पुरुष जितने सगा समुदाय है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, कम से कम एक पन्ना तो पलट के देखो। तुम घंटा बजा रहे हो, संविधान पढ़ो। घंटा बजाने से हमारा भला होने वाला है क्या? अरे जो घंटा बजाने वाले वो संविधान पढ़ रहे हैं और हमको संविधान पढ़ना चाहिए तो हम घंटा बजा रहे हैं। बड़ा दुख की बात है, क्योंकि हम दूसरे के बहकावे में आ गए। अब हमको जागरूक होना है, हमको एक होना है। एकता में जो शक्ति है, ताकत है, वो और किसी बात में नहीं। हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं होना। अब ऐसी आज भी अंधश्रद्धा में अपना समाज जकड़ा हुआ, वो समाज वहां से निकलने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं कोया पुनम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन ऑल इंडिया घूमती हूँ, इसी विषय में लोगों को जागरूक करती हूँ। क्यों जागरूक करती हूँ? क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है उसमें आरक्षण दिया है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, आज नौकरी कर रही हो, आरक्षण नहीं मिलता तो नौकरी में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। ये बात याद रखना चाहिए पूरे भारत के मातृशक्ति। बात सही है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अंधविश्वास में जी रहा है। उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अंधविश्वास से ऐसे लगता नहीं आपको? देखिए, आदिवासी समाज बाहर निकलना चाहिए, लेकिन कुछ बहुत से जागरूक हुए जो पढ़े लिखे उनको समझता है, फिर भी वो घंटा बजा रहे, वो बजाने दो, उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं है। वो सिर्फ उनके ऊपर मुसीबत आता है ना, तब वो अपने आदिवासी समाज के ऊपर या ऐसी समाज के तरफ आते हैं, दौड़ के हमारे समाज में आते हैं, क्योंकि मुसीबत गिरती तभी। तो ये घंटा बजाने वालों को बता देती हूँ कि जो आदिवासी है प्रकृति शक्ति पूजक है। हमारे इसमें जो काल्पनिक तुम भगवानों की पूजा करते हो, 36 कोटि भगवान अपने घर में काल्पनिक लगा के रखे हो, ये काल्पनिक है। जो मन में आया बक दिया और पेट में आया हक दिया, वैसी बात है। तो हम समझने की देर है। जागो, जागृत हो जाओ, आगे बढ़ो।
संविधान पढ़ना जरूरी है। संविधान पढ़ना जरूरी है। संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो तुम, 5वीं 6वीं अनुसूची पढ़ो, उसमें तुम्हारे लिए कितना आरक्षण दिया है वो देखो, तो आप पढ़ के तो देखो, तब मालूम पड़ेगा। तुम चिल्लाते हो हमको कुछ नहीं मिला, अरे बहुत कुछ है, लेकिन कानून कायदा जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास में कानून कायदा है तो कोई भी एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर मैं सकता। बताना चाहूंगा कि आदिवासी समाज ने संविधान को पढ़ना जरूरी है, ऐसे ही हमारे ये महिला जो आदिवासी है उनका कहना है, क्योंकि जब संविधान पढ़ोगे तभी आपको न्याय भी मिल पाएगा और संविधान में क्या प्रावधान है आदिवासियों के लिए वो भी समझ में आएगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से ये संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू है। उनके विभिन्न मांगे हैं, जो आदिवासियों की जो समस्या है उसे सरकार हल करे, इस मांग को लेके यहाँ पे आज आदिवासी जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को समर्थन दिया है और आदिवासियों की समस्या को सरकार जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करे, हल करे, इस मांग को लेके 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।